शीर्षक वाक्य। उपशीर्षक वाक्य के प्रकार। मैं खाना खा रहा हूँ। लीला खेल रही है। लड़कियां पढ़ रही हैं। ये सब वाक्य ही तो हैं। जिस तरह वर्णों से शब्द बनते हैं, उसी तरह सार्थक शब्दों यानी पदों से वाक्य बनता है। जैसे यदि हम कहें कि मोहन खेला पानी, यह वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम और सार्थक शब्दों की कमी है, जिससे इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वाक्य वाक्य पदों का वह सार्थक और व्यवस्थित समूह है जो पूरा आशय प्रकट करता है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। सारांश। पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य है। वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य के रचना और अर्थ के आधार पर भेद किए जा सकते हैं। रचना के आधार पर विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है, वह सरल वाक्य कहलाता है। अर्थात जिन वाक्यों में एक ही क्रिया द्वारा कार्य समाप्त होता है, जैसे रजनी की लड़की बहुत बुद्धिमान है, देशभक्त देश की भलाई करते हैं, हॉकी का खेल खेला जा रहा है, वर्षा हो रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं, हम सब जलेबी खा रहे हैं। इन वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं पर कार्य समाप्त होने की सूचना है, इसलिए इन सारी क्रियाओं को समापिका क्रिया कहेंगे। तो ये थे सरल वाक्य। आइए अब जानते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। हाँ? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक खंड वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक के द्वारा मिले हुए हों, अर्थात जिस वाक्य में दो या अधिक उपवाक्य और तथा, अथवा, या, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे शशि गा रही है और नाच रही है। मैं भी खाना पकाता, किंतु मुझे जाना है। मैं भी आपके साथ नाचता, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप खाना खाएंगे या घूमने चलेंगे? कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं। सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया। और, किंतु, लेकिन, या आदि योजक शब्दों के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए इन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो ये थे संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं
कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य पर एक या अधिक गौण उपवाक्य आश्रित होते हैं। जैसे, जब राधा यहाँ आई तब मैं कहानी लिख रहा था। मैच में जो सबसे अच्छा खेला वह मेरा मित्र है। वह पुस्तक कौन सी है जो आपको पसंद है? जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं वे मेरे पिताजी हैं। जहां मैं रहता था वहां अब कोई नहीं रहता। वह छात्र उत्तीर्ण हो गया जो कल यहाँ आया था। इन मिश्र वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हैं, क्योंकि ये सभी प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हैं। प्रधान उपवाक्य, तब मैं कहानी लिख रहा था। आश्रित उपवाक्य, जब राधा यहाँ आई। प्रधान उपवाक्य, वह मेरा मित्र है। आश्रित उपवाक्य, मैच में जो सबसे अच्छा खेला। प्रधान उपवाक्य, वह पुस्तक कौन सी है। आश्रित उपवाक्य, जो आपको पसंद है। प्रधान उपवाक्य, वे मेरे पिताजी हैं। आश्रित उपवाक्य, जो अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। प्रधान उपवाक्य, वहां अब कोई नहीं रहता। आश्रित उपवाक्य, जहां मैं रहता था। प्रधान उपवाक्य, वह छात्र उत्तीर्ण हो गया। आश्रित उपवाक्य, जो कल यहाँ आया था। तो ये थे हमारे मिश्र वाक्य। इस प्रकार हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सारांश: सरल वाक्य में एक ही क्रिया द्वारा कार्य समाप्त होता है। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक खंड वाक्य स्वतंत्र रूप से योजक के द्वारा मिले हुए होते हैं। और तथा, अथवा, या, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक होते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य पर एक या अधिक गौण उपवाक्य आश्रित होते हैं। आइए अब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञार्थक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। सबसे पहले देखते हैं कि विधानवाचक किसे कहते हैं। विधानवाचक जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है। साधारण शब्दों में जिन वाक्यों में सामान्य सूचना या स्थिति का कथन होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। लोगों ने फिल्म देखी। चंद्रमा पृथ्वी से सुंदर दिखाई देता है। मनुष्य जंगल में नहीं रहता है। बच्चों को अच्छा बनना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि निषेधात्मक वाक्य क्या होते हैं।
निषेधात्मक, इनमें किसी कार्य के निषेध का भाव होता है, अर्थात जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का पता चलता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राधा आज घूमने नहीं जाएगी, मोहन नहीं पढ़ता, उसने भोजन नहीं किया, उसने परिश्रम नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया। निषेधात्मक के बाद अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया गया हो, अधिकांशतः इन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, क्या आपने रवि का घर देखा है, कल किसने गमला तोड़ा था, कल कौन आया था। अब देखते हैं विस्मयवाचक क्या होते हैं। विस्मयवाचक, इनमें वक्ता के विस्मय, हर्ष, भय, घृणा, इच्छा या संदेह का बोध होता है। जैसे वाह क्या दृश्य है, आहा कितना सुंदर फूल है, अरे तुम आ गए, आहा गांव की तो बात ही कुछ और है, अरे रात भूचाल आया था। विस्मयवाचक के बाद अब आज्ञार्थक है। आज्ञार्थक, जिन वाक्यों से अनुमति या आज्ञा का बोध हो उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन को बुलाओ, तुम ही इस काम को करो, उसे यहाँ से बाहर भेज दो, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, शाम तक तुम इस पाठ को याद कर लेना। अगला है इच्छावाचक। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, कामना, शुभकामना, सुझाव, आशीर्वाद आदि प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान सबका भला करे, आपका कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घजीवी हो, प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे। इच्छावाचक के बाद है संकेतवाचक। संकेतवाचक, इन वाक्यों में एक कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य पर निर्भर होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, परिश्रम करते तो सफल होते, यदि वह काम करता तो भूखों नहीं मरता, यदि वह मुझे मिल लेता
तो उसका काम अवश्य हो जाता। समय पर बस आ जाती तो मैं घर समय पर पहुंच गई होती। और अब देखते हैं कि संदेहवाचक क्या होते हैं। हाँ? संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह या शंका का भाव प्रकट किया होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभव है आज वर्षा हो, शायद तुम उत्तीर्ण हो जाओ, शायद मैं कल चला जाऊं, संभव है शाम को मम्मी आ जाए, इतनी बारिश होने से शायद बाढ़ आ जाए। सारांश। विधानवाचक वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है। निषेधात्मक वाक्य में किसी कार्य के निषेध का भाव होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न किया जाता है। विस्मयवाचक वाक्य में विस्मय, हर्ष, भय, घृणा, इच्छा या संदेह का बोध होता है। आज्ञार्थक वाक्य में अनुमति या आज्ञा का भाव होता है। इच्छावाचक वाक्यों से इच्छा, कामना, शुभकामना, सुझाव, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं। संकेतवाचक वाक्यों में एक कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य पर निर्भर होता है। संदेहवाचक वाक्यों से संदेह या शंका का भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाक्य क्या होते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।